हमारे यूट्यूब चैनल गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी 12 ऑपरेटर भर्ती बिग ब्रेकिंग न्यूज है और विथ प्रूफ के साथ हम बात करने वाले हैं कि भैया 2026 में नई भर्ती आ रही है 12 ऑपरेटर के, और ये साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा 2026 में कोई ऐसी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं की गई है। फार्मासिस्ट का किया गया है और आपका एक ही भर्ती आई हुई है फार्मासिस्ट का। लेखपाल का इन्होंने दिया था तो दिसंबर 2025 के महीने में दिया था। बट 2026 में जो भर्ती आएगी आपकी 12 ऑपरेटर की, ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी। बट यहाँ पे आपको खुद से नहीं होना है, निरंतर प्रयास करना होगा, तभी बातें बन पाएगी और जल्द से जल्द बहाली आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा व्यूज पाना नहीं है। आप लोग जैसे कुछ लोग नए टूल ऑपरेटर भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि मैंने अपडेट यहाँ पे नहीं देता हूँ, बट यहाँ पे जरूरी समझा इसलिए अपडेट दे रहा हूँ। मैं एएनएम और भी पैरामेडिकल से संबंधित भर्तियों का अपडेट देता हूँ। बट ऐसे कई सारे लोग हैं जो आईटीआई भी करके रखे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का पेपर दिए होंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। उसके साथ साथ आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। नई बहाली चाहिए तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मोटा मोटा हम बात क्या करेंगे, प्रूफ क्या है। ठीक है, आपने और जगह पे देखा होगा आरटीआई रिप्लाई में भी यही बोला गया है कि 11,608 पद खाली हुए हैं। तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, अलग से हट के कुछ चीज़ें बताएंगे जो मैं यहाँ पे बोला हूँ कि प्रूफ के साथ। तो एक एक करके हर एक प्रूफ को हम देखेंगे। प्रूफ नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, और यहीं से जो भर्ती आपकी जो भी भर्तियां की बहाली आती है, पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, जो आपने ये लेटर देखा होगा 28 फरवरी 2026 को ये लेटर भेजा गया था। किनको भेजा गया था? मुख्य अभियंता नलकूप मध्य लखनऊ को, और मुख्य अभियंता नलकूप पूर्व अयोध्या को, मुख्य अभियंता नलकूप दक्षिण कानपुर को, मुख्य अभियंता नलकूप वाराणसी को, मुख्य अभियंता नलकूप पश्चिम मेरठ। ये लेटर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। विषय क्या है? नलकूप चालक समूह गा, नलकूप चालक समूह गा के रिक्त पदों की सूचना के संबंध में। ठीक है, रिक्त पद जो हैं उसकी सूचना हमको भेजना है। जो भी भर्तियां आती हैं पहला स्टेप यही होता है। विद प्रूफ दिखाएंगे कि 2026 में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी आप देखिए, अब देखिए इस लेटर में तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड में इन्होंने मतलब कि कैटेगरी वाइज जो भर्तियां हैं उसका डाटा उपलब्ध कराने के लिए बोला है। और कब तक की भर्तियां का? तो इन्होंने बोला है कि दिसंबर माह 2025 तक जितने भी रिक्त पद हैं उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप तालिका फर्स्ट तालिका सेकंड में उपलब्ध कराने की वांछनीय कैटेगरी वाइज। जब भी कैटेगरी वाइज मांगी जाती है तो समझ आना कि नई बहाली और नए अध्याचन की तैयारी किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें यहाँ पे बोला गया है कि भैया आप क्या करेंगे, शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि अग्रिम आवश्यक कार्रवाई कराई जा सके। प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। त्वरित, हालांकि इन्होंने डेट भी एक मेंशन कर देते हैं। और भर्तियों में जब भी जो भी भर्तियों का रिक्त विवरण मांगती है तो मिनिमम डेट, कट ऑफ डेट दे देते हैं कि इस डेट तक हमको हर हाल में आप ये सूचना दे दो। ठीक है, वैसा डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिलहाल इतना ही मेंशन किया गया कि त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप समझ लिए। अब प्रूफ हम ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, लेटर आपको मिल ही गया होगा। फैक्ट देखिए, अभी देख क्या मैं प्रूफ साबित क्यों करना चाहता हूँ। ये लेटर जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ, साबित इसी लेटर से मैं साबित ये करूँगा कि 2026 में क्या नलकूप चालक की भर्ती आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से साबित। पहले मैं साबित कर देता हूँ। साबित करने के लिए मैं एक पिछली वैकेंसी का एग्जांपल लेता हूँ। एक वैकेंसी एएनएम की भर्ती आती है, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, इन्होंने 2 बार एएनएम की बहाली दे दिया है। ठीक है, एक बार 92-12, एक बार 52-72 पदों पे। अभी ये 52-72 का पद पे जो आया था, ठीक है, उसी को लेकर, ठीक है, उसी को लेकर इन्होंने ऐसे ही लेटर भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था? तो महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये मैं वीडियो बना के रखा हूँ, 2 मार्च का ये वीडियो हमने बना के रखा है। तो ये 13 फरवरी 2024 को लेटर भेजा गया था। ध्यान में रखना है, आपका लेटर 28 फरवरी 2024 का है, लेकिन ये लेटर 13 फरवरी 2024 को भेजा गया था। ध्यान में रखना है, एएनएम का यहाँ पे लिखा गया ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लेना। ठीक है, यही सेम जैसे अभी आपका लेटर आया हुआ है, भेजा गया है। ठीक है, नलकूप चालक का भर्ती के संदर्भ में, उसी प्रकार से यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का भर्ती को लेकर लेटर भेजा गया था। यहाँ पे विषय आप देखेंगे
नवीन अध्याचन हेतु जनपद में नियमित स्वास्थ्यकर्ता महिला के कार्यरत पदों के अध्ययन श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ये भेजा गया था 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, हालांकि आपके भर्ती में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि अध्याचन हम भेजने के लिए ये डाटा मांग रहे हैं कि कितनी भर्ती खाली है, कितनी भर्ती नहीं खाली है। बट लेटर ये चीज़ भेजकर मांगा गया है रिक्तियों का विवरण। तो रिक्तियों का विवरण भैया नई भर्ती को लेकर हो सकता है, और आप प्रयास करेंगे तो नई भर्ती आ भी जाएगी। ठीक है, 13 फरवरी को ये भेजा गया था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। तो भर्ती इन्होंने अक्टूबर माह में दिया है। ठीक है, अक्टूबर माह में दे दिया था, 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 को। फरवरी में भेजा गया, 6 महीने के बाद इन्होंने भर्ती रिलीज कर दिया, पूरा 6 महीने के बाद। उसी प्रकार से आपका भी 28 फरवरी को लेटर भेजा गया है, रिक्त का विवरण मांगा गया है। तो आपकी भी बहाली इसी प्रकार से आ सकती है यदि आप लगातार प्रयास करेंगे अपने विभाग में जाके। ठीक है, सिंचाई विभाग जो भी है, जहाँ पे भी है, आपको जाके बराबर मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर बहुत सारी भर्तियाँ खाली है, कितनी भर्तियाँ खाली है। अभी इन्होंने जो 2026 का अपना बजट, भर्तियों का बजट विवरण दिया है, उसमें भी हम देखने वाले हैं। क्लियर हो गया ना कि देखिए भर्तियों का जब भी मांगा जाता है पूरा विवरण, तो भर्तियां निकालने के लिए ही मांगा जाता है। ये देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए जब मांगा गया था, तो भैया यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि हमको नवीन अधियाचन हेतु जनपद में नियमित, ये तो अधियाचन की बात सीधा मेंशन कर दिया गया था इस लेटर में। बट आपके लेटर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये प्रयास करने पड़ेंगे ताकि आपकी बहाली आ जाए। तो मैं ये दिखाना, इस लेटर के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा था कि भैया जब भी भर्तियों का विवरण मांगा जाता है तो भर्तियां निकालने के लिए मांगा जाता है, नया अधियाचन निकालने के लिए, भेजने के लिए आयोग को निकाला जाता है। ठीक है, सेम टू सेम जैसे आपका लेटर है उसी प्रकार से ये लेटर था। 13 फरवरी 2024 को परिवार कल्याण को ये लेटर लिखा गया था। भेजने वाला परिवार कल्याण है और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये भेजा गया था। ठीक है, जैसे इन्होंने 13 फरवरी को भेजा था, तो 14 अक्टूबर को भर्ती महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 52-72 पद पे रिलीज कर दिया गया था। प्रूफ नंबर सेकंड की ओर आते हैं भैया कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण हर साल फरवरी के महीने में रिलीज किया जाता है। तो हालांकि ये यहाँ पे मैंने और भी भर्तियों का जब रिलीज़ किया गया था वहाँ पे बताया था, बट टूल ऑपरेटर के बारे में चर्चा नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम ये टूल ऑपरेटर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार जितने भी रिक्त पद हैं, स्वीकृत पद हैं, उनका डाटा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार 2026 में जो रिलीज़ किया गया है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कितनी भर्तियां हैं, कितना नहीं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक कौन सा है भैया, विभाग क्या है अपना, सिंचाई विभाग है। ठीक है, सिंचाई विभाग यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हमको, सिंचाई विभाग कहाँ पे मिलेगा, हम उसी सिंचाई विभाग की ओर चलेंगे। ठीक है, सिंचाई विभाग कहाँ पे मिलेगा, तो हमारा सिंचाई विभाग यहाँ पे 60 नंबर पे सिंचाई विभाग है। ठीक है, ये 60 नंबर पे सिंचाई विभाग है, और यहाँ पे पेज नंबर 468 से लेकर 477 की ओर हम चलेंगे। ठीक है, वहाँ पे देखेंगे क्या टूल ऑपरेटर की भर्ती का विवरण दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। पूरे भर्ती का यहाँ पे विवरण ये देते हैं। स्क्रॉल करके हम जाएंगे 468 से लेकर 477 की पेज की ओर। यहाँ पे आपको सिंचाई एवं जल संसाधन, ठीक है, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सिंचाई एवं जल संसाधन। ठीक है, नलकूप चालक की भर्ती यहाँ पे 109 नंबर पे आप देखेंगे, नलकूप चालक या फिर अंशकालीन नलकूप चालक। यहाँ पे स्थायी पद इन्होंने बताया कि 8,998 स्थायी पद हैं, और अस्थायी पदों की संख्या इन्होंने बताया टोटल की 9,913। ध्यान में रखना है, यहाँ पे सब कुछ दिया है ना, स्वीकृत पदों की बात बोली गई है। 1 अप्रैल 2025 को विद्यमान स्वीकृत पद, तो अस्थायी पद 8,998 और अस्थायी पद 9,913। टोटल जो स्वीकृत पदों की संख्या है 18,811। बट इन्होंने भरा कितना है, कुल भरे पद तो 7,203 पद भरे हुए हैं। बाकी खाली पद, कुल रिक्त पद कितने हैं, 11,608 पद। 11,608 पद रिक्त हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है, और इसमें मैक्सिमम पद जो हैं स्थायी पद हैं। स्थायी पद जो हैं वो खाली हुए हैं। ठीक है, लेवल 2 की भर्ती है, ग्रेड पे भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ग्रेड पे भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है भैया, ग्रेड पे भी आप यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेवल जो है 2 है। तो ये आपकी क्या है, नलकूप चालक की जो
इन्होंने राजपत्रित अराजपत्रित में भी ये चीज़ मेंशन किया है। इसके अलावा इन्होंने सींचपाल एक और भर्ती आती है, उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है सींचपाल के नाम से। हालांकि दोनों का काम अलग है, ठीक है, सींचपाल का अलग है, मेंटेनेंस नहर वगैरह ये सब मेंटेन का काम करते हैं, बट नलकूप चालक मतलब नलकूप चलाने का काम, ठीक है, तो दोनों अलग है। अब सींचपाल की भी भर्ती इन्होंने यहीं पे बताया है कि यहीं पे आप देखेंगे सींचपाल वो भी लेवल 2 के अंतर्गत ही रिक्वायरमेंट होता है। लेवल 2 के अंतर्गत यहाँ पे देखिए सींचपाल सींचपाल की जो मैक्सिमम पद है, स्थायी पद है, 6,65 पद स्थायी है, अस्थायी मात्र 296, मतलब सींचपाल का भी अस्थायी पद ज़्यादा है। और खाली कितना है भैया, टोटल 6,361 पद हैं, स्वीकृत पद हैं, खाली कितने हैं 4,271, 2,090 केवल इन्होंने भरा है। खाली कितना है 4,271 पद सींचपाल के ही खाली हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग में भर्तियां खाली हैं, बट सरकार के कानों तक ये जू नहीं रह रहा है कि भैया वो काम आप लोग प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अभी एनम का एग्जांपल दिया ना, तो एनम की बहाली जब से ही पता चलता है कि इतनी खाली है, पद खाली है, उसी समय हम लोगों ने, मैं खुद हज़ारों वीडियो हमने बना के वहाँ पे बताया है किस तरीके से ज्ञापन देना होगा, किस तरीके से प्रयास करना होगा। तो भर भर के ज्ञापन, भर भर के प्रयास किए गए थे, तब जाके वो अक्टूबर माह में, ठीक है, अक्टूबर माह में भर्ती देखने को मिली। इसी प्रकार ट्यूबुल ऑपरेटर जो भी आरटीआई, हालांकि संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है, जो भी है संख्या 100, 150, 200, ये सभी लोग, और पर डे सीएम जी तक जाके ये बातें पहुंचाएं कि हमारी भर्ती ज़रूरी है, हमारी भर्ती ज़रूरी है। वर्षों से, कई वर्षों से बहाली नहीं आई हुई है, अच्छे से पता है आपको। तो अब और भी रिक्तियाँ, बहुत सारी रिक्तियाँ खाली हैं, तो प्लीज़ हम सभी के भविष्य को ध्यान में देखते हुए बहाली को निकाला जाए। मैं आरटीआई रिप्लाई नहीं दिखा रहा हूँ कि भैया इतना आरटीआई रिप्लाई में आया है, इतना पद खाली है। ये मैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी हाल ही में इन्होंने 2026 के फरवरी के महीने में इन्होंने रिलीज किया है राजपत्रित अराजपत्रित, उसमें से मैं दिखा रहा हूँ। और ये अप्रैल 2025 का डाटा है, अभी 2026 में तो और भी रिक्तियाँ बढ़ ही जाएंगी। तो ये कहने का मतलब है कि 11,608 पदों पर बहाली खाली है। में आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए, ठीक है। और भर्ती आती है तो इसी 2026 में आ जाती है, 2025 के पेट के माध्यम से बहुत ही आसानी से नौकरी आपको लग जाएगा। जितना डिले होगा वैसे भी पेट की वैलिडिटी ये 3 साल बढ़ा ही दे रहे हैं, तो कंपटीशन वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भैया ये भर्ती हाईलाइट ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुका है, ठीक है। बच्चों के कानों तक ये खबर पहुंच गई है कि हाँ भैया ट्यूबुल ऑपरेटर की बहाली इतनी खाली है। बट प्रयास जब करने की बारी आती है ना, तो यूट्यूब पे कोई लोग एक्टिव होते हैं जो और ना ही कोई स्टूडेंट आगे जाके ये सब चीज़ें प्रयास करता है। किसी एक को आगे आना पड़ेगा भैया, और आपकी बहाली को निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कहने का मतलब क्या है, भर्ती खाली है, भर्ती आ भी सकती है, बट प्रयास करने से, ठीक है, बट प्रयास करने से, इतना प्रयास करेंगे भैया जितना संभवतः हो सकता है अपने स्तर से, उतना प्रयास करने की कोशिश आप लोग करेंगे। करना ही पड़ेगा, अगर भर्ती चाहिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बैठ के इंतज़ार करते रहिए 2 साल 3 साल। जब हो सकता है कि ये बंद ही कर दें, जैसे बीच में आपने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर के कटिंग में भी आया था कि ट्यूबुल ऑपरेटर की रिक्तियाँ को बंद किया जाएगा, ट्यूबुल ऑपरेटर की भर्तियाँ नहीं कराई जाएंगी। उसी प्रकार से ये परमानेंटली के लिए क्लोज भी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए, और हमारे स्तर से जो हो सकेगा, जहाँ भी आप जैसे भी बोलेंगे, हम ऑलवेज आपके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।